नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर के हिसाब से इसमें दिया गया है। जो चैप्टर दिए गए हैं जो विभिन्न उनके हिसाब से हम अलग अलग इसमें अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम जो चैप्टर है राजस्थान के मेले, त्यौहार एवं मेले। हिंदू त्यौहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। जो हिंदू त्यौहार है वो चंद्रमा के अनुसार मनाए जाते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास कहते हैं। फिर आते हैं जो हिंदू महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत्र प्रथम महीना है, फाल्गुन अंतिम महीना है। और हमारे त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। तो तीज है सावन तीज, वो प्रथम जो त्यौहार है, और गणगौर है वो अंतिम त्यौहार माना जाता है। नव वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और प्रथम त्यौहार छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। और अंतिम त्यौहार है वो गणगौर चैत्र शुक्ला को मनाया जाता है। इसके बाद सबसे पहला महीना है श्रावण। श्रावण में कौन कौन से त्यौहार कब आते हैं हम अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण पक्ष, सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष में जो उसकी पंचमी है कृष्ण पक्ष की, वो नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद नवमी आती है तो नीड्री नवमी, श्रावण नवमी नीड्री नवमी को मनाई जाती है वहाँ जहाँ की जिसमें नेवले की पूजा की जाती है। फिर आता है श्रावण अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यहाँ इस दिन फतेह सागर मेला उदयपुर में भरता है, कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में, और बुढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर में भरता है। उसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष आता है। तो श्रावण शुक्ल पक्ष में जो तृतीया आती है वो छोटी तीज के रूप में मनाई जाती है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। यह पति पत्नी के बीच के प्रेम का त्यौहार है। उसके बाद सिंजारा है, वह ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार दिए जाते हैं। इसी दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। फिर आता है श्रावण पूर्णिमा। तो इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार के मांडने मांडे जाते हैं। नेक्स्ट अगला महीना आता है भाद्रपद। इसमें सर्वाधिक त्यौहार इस महीने में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण पक्ष आता है सबसे पहले। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया है वो बड़ी तीज के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज के रूप में मानी जाती है। अन्य नाम इसके बुढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज कहलाती है। और तीज का जो मेला है, जो बड़ी तीज है, इसका जो मेला है बूंदी मेल भरता है। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, जो कि जहाँ पर कजली तीज का मेला भरता है। शुक्ल पक्ष का द्वितीय जो भाद्रपद की जो द्वितीय है शुक्ल पक्ष की, जहाँ रामदेव जी जयंती बाबेरी बीज के रूप में मनाई जाती है। मेला भरता है रामदेवरा जैसलमेर में, रुणीचा भी कहते हैं। द्वितीया से एकादशी तक यह मेला लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है। नेक्स्ट भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, कृष्ण पक्ष में आते हैं वापस। षष्ठी को छठ, जो कि ऊब छठ या हल छठ के रूप में मनाई जाती है, जो बलराम जयंती भी जिसे कहते हैं। फिर है अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और नवमी को गोगा नवमी, जिस दिन मेले भरते हैं ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। इसके बाद किसान हल को 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं।
गोगा नवमी को जो किसान है अपने हल को 9 गांठों वाली राखी। उसके बाद आती है भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वादशी या बारस, जिसको बच्छ बारस कहते हैं। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद आता है भाद्रपद अमावस्या, सती अमावस्या कहलाती है और इस दिन रानी सती का मेला भरता है झुंझुनू में। इसके बाद शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जिसको शिव चतुर्थी या कलंक चतुर्थी या चत्रा चौथ भी कहते हैं। इसके मेला त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में भरता है और चुंगी तीर्थ है वो जैसलमेर में मेला भरता है। शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी है जो कि गणेश चतुर्थी कहलाती है। उसके बाद पंचमी आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। सप्तऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कहलाता है। भोजन थाली मेला भरता है कामा भरतपुर में और हरिराम जी का मेला भरता है इसी दिन जोरडा नागौर में। अष्टमी भाद्रपद जो कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी है वो राधाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन अजमेर के सलेमाबाद में मेला भरता है जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहलाती है। उसके बाद आती है दसवीं जो कि तेजा दशमी के रूप में इसका मेला परबतसर नागौर में भरता है। यह एक पशु मेला है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इसको देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। इसका प्रमुख मेला चार भुजा नाथ मेला गढ़बोर राजसमंद में भरता है। चतुर्दशी आती है जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। गणेश विसर्जन इस दिन किया जाता है। फिर आता है भाद्रपद जो पूर्णिमा आती है तो श्राद्ध इससे प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद आता है आश्विन का महीना। आश्विन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण पक्ष में श्राद्ध यहाँ से शुरू होते हैं। सांझी पार्वती की पूजा की जाती है जो कि 16 दिन होती है। नाथ द्वारा में केली की सांझी बनाई जाती है, लेकिन सामान्यतः मिट्टी और गोबर की होती है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर को सांझी का मंदिर कहते हैं। सांझी के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। उसके बाद आते हैं शुक्ल पक्ष में। आश्विन के शुक्ल पक्ष में एकम को शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और फिर अष्टमी आती है तो दुर्गाष्टमी जिसको होमाष्टमी भी कहते हैं। दसवीं जो कि आश्विन दशमी है वो विजयदशमी जो दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। महाराव उमेद सिंह के काल में ये लोकप्रिय हुआ था। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन टिक्का दौड़ करवाई जाती है जिसे छोटा युद्ध भी कहते हैं। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। नोट कन्हैयालाल सेठिया की रचना है लीलटास। फिर आता है आश्विन पूर्णिमा जो कि शरद पूर्णिमा भी कहलाती है। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन मेले भरते हैं। मारवाड़ जिसको मांड महोत्सव जोधपुर में भरता है और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में भरता है। नेक्स्ट है कार्तिक मास। तो इसमें भी दो पक्षों के हिसाब से अध्ययन करेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है जिसको करवा चौथ कहते हैं। उसके बाद कृष्ण अष्टमी आती है, अहोई अष्टमी कहलाती है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इसी तरह शुक्ल पक्ष में एकम को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा राजस्थान में। इस महोत्सव में भील जनजाति का भाग लेती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। त्रयोदशी को ही धनतेरस मनाते हैं। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और अमावस्या दीपावली के रूप में मनाई जाती है जो कि भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी है।
शुक्ल पक्ष में द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी, और एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी भी कहते हैं। यहाँ से पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। फिर आते हैं पूर्णिमा पर। पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसके मेले भरते हैं पुष्कर अजमेर में, चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में, जो कि हाड़ौती का सुरंगा मेला है। पशु मेला है, जो कि मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोलायत बीकानेर में और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। नेक्स्ट दे रखा है पुष्कर मेले के बारे में। तीर्थों का मामा कोणार्क तीर्थ और तीर्थराज कहलाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर और रंगनाथ मंदिर है। इसमें 52 घाट बने हुए पुष्कर में, जहाँ 500 मंदिर स्थित है। कोलायत कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ पर सांख्य दर्शन का जो जनक थे, जो कि जहाँ पर दीपदान की परंपरा है। रामेश्वरम चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है, सवाईमाधोपुर में स्थित है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर और तीर्थों की रानी है देवयानी सांबर जयपुर। नोट: मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई त्यौहार नहीं आते। फिर आते हैं माघ। यहाँ भी हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नज़रिए से अध्ययन करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है, जिसे तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, जिसका मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। कृष्ण पक्ष की एकादशी में छठ तिला एकादशी आती है और अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है, जहाँ के कुंभ मेले का शाही स्नान होता है, माघ अमावस्या का मेला। शुक्ल पक्ष एकम गुप्त नवरात्र है। पंचमी वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है, जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में भरता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जिसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। यह माही, सोम और जखम नदियों का संगम है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। जनक कुंवरी ने यहाँ विष्णु मंदिर बनवाया था। अजय तथा वजय ने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है फाल्गुन का महीना। अंतिम महीना फाल्गुन है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण पक्ष में फाल्गुन कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। घुसमेश्वर महादेव मेला भरता है सिवाड़ सवाईमाधोपुर में। उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है और पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन कोड़ामार होली बिनाई अजमेर में, लठमार होली महावीर जी की, जो कि करौली में, पत्थरमार होली बाड़मेर में, इलोजी की बारात ये भी बाड़मेर में, बादशाह मेला ब्यावर टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। नाहन सांगोद कोटा, जन्म परण मरण का त्यौहार जयपुर। राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाए, जो कि 1904 में स्थापित की गई थी, अजमेर में स्थित है। उसके बाद चैत्र का महीना आता है। इसमें भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, तो इसी हिसाब से अध्ययन करेंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष, इसमें एकम को धुलंडी मनाया जाता है और अष्टमी को शीतलाष्टमी, जिसका मेला चाकसू जयपुर में ग्रामीण में भरता है। इसे गधों का मेला और बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष है। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष बसंत नवरात्र प्रारंभ। शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने
उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। लड़कियां अच्छे पति एवं अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है, जो कि कभी कभी पूरी होती है। चतुर्थी को जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकाली जाती है, अर्थात जैसलमेर में बिना ईश्वर की सवारी गणगौर पूजी जाती है। पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अष्टमी को शोकाष्टमी, अशोक अष्टमी, नवमी को रामनवमी और पूर्णिमा को हनुमान जयंती, जिसके मेले सालासर, चूरू और मेहंदीपुर दौसा में भरते हैं। बैसाख में कृष्ण पक्ष तृतीया को धींगा गवर, जिसका मेला जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण में भरता है। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी कहते हैं। इसकी स्थापना बीकानेर दिवस के रूप में उस दिन बीकानेर में पतंगें उड़ाई जाती है। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। उसके बाद आती है पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा या पिप्पल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके मेले भरते हैं। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में, नक्कील झील मेला माउंट आबू, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, गौतमी सागर मेला झालरापाटन, जो कि मालवी पशुओं के लिए एक पशु मेला भी है। इस दिन यहाँ मुख्य जो मेले भरते हैं। इसके बाद आते हैं सिंधी त्यौहार। सिंधियों के जो कि चैत्र शुक्ल एकम चेटीचंड मनाया जाता है। इस दिन झूलेलाल जी का जन्म हुआ। इन्हें भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। भगवान वरुण समुद्र के देवता थे। असुचंड अश्विन शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। फिर आता है चालीहा, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक व्रत रखे जाते हैं। थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी से जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व। सिख त्यौहार आते हैं। सिखों के त्यौहार में गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, जिसके मेले भरते हैं कोलायत बीकानेर में और सावा चूरू में। बीकानेर वाले मेले में हिंदू कोलायत में सत्यनारायण पूर्णिमा के मेले में आते हैं। सिख हिंदू एक साथ कोलायत में आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बैसाखी आती है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी और 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आते हैं जैनों के त्यौहार। ऋषभदेव आदिनाथ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। मेला धुलेव गांव उदयपुर में और भील जनजाति इसे केसरिया जी या काला जी के रूप में मनाते हैं। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी या धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व चैत्र भाद्रपद और माघ में मनाए जाते हैं, माह की शुक्ल पंचमी से त्रयोदशी तक। उसके बाद भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण पर्व कहा जाता है। पर्युषण पर्व श्वेतांबर और दिगंबर 2 श्रेणियों में बंटे हैं, जो कि जैनों की 2 शाखाएं हैं। जो दिगंबर है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक पड़वा ढोक अश्विनी कृष्ण एकम से क्षमा याचना पर्व कहलाता है। श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण दशमी से द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक, संवत्सरी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, जो कि क्षमा याचना पर्व के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो भारतीय महीने हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इनका जो वर्णन है वो किस महीने में आता है। जनवरी महीने में पौष और माघ, फरवरी माघ और फाल्गुन, मार्च फाल्गुन चैत्र, अप्रैल चैत्र वैशाख, मई वैशाख ज्येष्ठ, जून ज्येष्ठ आषाढ़, जुलाई आषाढ़ श्रावण, अगस्त श्रावण और भाद्रपद, सितंबर भाद्रपद आश्विन, अक्टूबर आश्विन और कार्तिक, नवंबर कार्तिक और मार्गशीर्ष और दिसंबर मार्गशीर्ष और पौष। इस तरह जो हिंदू
कैलेंडर चलता है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम त्यौहार। 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। इसी दिन हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर, परंतु इसमें अधिक मास नहीं होता। 632 एडी में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, जो कि इसके मुस्लिम संप्रदाय के जो मेले हैं वो है मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रज्जब, शबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। प्रथम महीना मुहर्रम कहलाता है इनका, और अंतिम जिलहिज। 12 महीने मुस्लिम धर्म के दिए गए हैं। प्रथम महीना मुहर्रम है। मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन साहब की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे इराक में। हुसैन पैगंबर हुसैन मोहम्मद साहब के दोहिते थे। उसके बाद है सफ़र। 20 तारीख चहल्लम, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। तीसरा है रबी उल अव्वल। 12 तारीख ईद मिलादुल नबी, मोहम्मद साहब का जन्म। 12 वफ़ात, मोहम्मद साहब की मृत्यु। रबी उस सानी, कोई त्यौहार नहीं। जमातुल अव्वल, इस महीने में कोई त्यौहार नहीं। जमात उस सानी, इसमें भी कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। रज्जब माह की 27 तारीख को शब्बे मेराज, इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। शाबान 14 तारीख शब्बे बारात, इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं। रमज़ान सबसे पवित्र महीना है। इस महीने में मुस्लिम रोजे रखे जाते हैं। 27 तारीख शब्बे कद्र, इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई। नेक्स्ट है सव्वाल। 1 तारीख ईद उल फितर, मीठी ईद, भाईचारे का त्यौहार। जिलकाद, कोई त्यौहार नहीं। अंतिम महीना है जिलहिज, इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। 10 तारीख ईद उल अजहा या बकरीद, कुर्बानी का त्यौहार। इसके बाद है ईसाइयों के त्यौहार। ईसाई त्यौहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। 1538 ईस्वी में पोप ग्रेगरी तृतीय ने इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया था। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नव वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। इस दिन से ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ। गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। यह रविवार के दिन आता है, 21 मार्च के बाद। असेंशन डे, इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के प्रमुख त्यौहार थे जो कि हमने अध्ययन किए। आगे हम अगले चैप्टर में राजस्थान के लोक देवता अध्ययन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।